हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को पेपर कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि इसका री एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से यह परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। जो कि इसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि इस 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 4 तक को हम कवर करा दिए हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 5 को कवर कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 4 तक नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 1 अक्टूबर को जो पूछा गया था, उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि दोनों को कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि उससे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक एडिटोरिया का आया था और एक ज्ञान बिंदु का आया था। जो कि ये सभी प्रैक्टिस सेटों का हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए। सभी प्रैक्टिस सेट जो है 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। मेरे चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को बारी बारी से आप लगा लीजिए। और इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं, तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं 5 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बताना है आपको कि राजा राम मोहन राय के द्वारा यह ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1828 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि यह ब्रह्म समाज जो है, इसके प्रथम आचार्य कौन नियुक्त हुए थे। तो इसके जो यह ब्रह्म समाज धर्म जो है, इसके प्रथम आचार्य जो नियुक्त किए गए थे, केशव चंद्र सेन को किया गया था। वही केशव चंद्र सेन जो थे 1865 ईस्वी में यह ब्रह्म समाज की स्थापना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना यह किए थे। याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। वही सिर्फ ब्रह्म समाज जो, तो इसका जो स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो है वह कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो आयोजन जो किया गया था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कनिष्क जो थे वो किस वंश के शासक थे। यह जो थे वो कुषाण वंश के शासक थे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह कौन सी परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार जो है उसे कम किया जाता है। यह जो किया जाता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, उस अधिकार उसके तहत मौलिक अधिकार की जो होता है वह अधिकार कम कर दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने तरह का आपातकाल की घोषणा की चर्चा किया गया। तो यह 3 प्रकार का, जो कौन कौन सा है। तो एक किया गया अनुच्छेद 252 के तहत, एक किया गया अनुच्छेद 256 के तहत, और एक किया गया 260 के तहत। जो कि 352 जो होता है वो देश में बाहरी आक्रमण या अशांति हो जाने के कारण जो आपातकाल घोषणा किया जाता है, वह अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। वही यहाँ 256 दिया गया, सॉरी यहाँ 252 के तहत किया जाता है। वही 256 जो दिया गया है, यह किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने के बाद राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है 256 के तहत लागू होता है। वही 260 जो है, यह जो लागू जो होता है वो राष्ट्रीय वित्त जो होता है वित्तीय आपातकाल जो लागू होता है वह 260 के तहत। जो कि यह जो है भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि नौकरशाही का कार्य है। यहाँ बताना है कि नौकरशाही जो होता है, ब्यूरोक्रेसी जो होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य जो होता है, पहला देखिए सरकार की नीतियों को लागू करना जो कि होता है। अगला है प्रशासन चलाना, जो कि ये भी होता है। तथा अगला है मंत्रियों की सहायता करना, जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला जो है उसे किस रूप में जाना जाता है।
यह जो जाना जाता है पटकाई की पहाड़ी के नाम से, यह पूर्वी पर्वत श्रृंखला जो था उससे जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और आप लोग का एक कमेंट आता है कि क्वेश्चन इसमें बहुत इजी होता है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें इजी नहीं होता है। अगर आप अच्छा से इसमें आप सेट लगाइएगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 70 प्लस नंबर आ सकता है, उस 70 से 75 नंबर आ सकता है। तो अभी भी इसमें कोशिश कीजिए कि 100 में 100 अगर आपका आ जाता है तब मानिए कि क्वेश्चन इजी है। तो यह जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है। इस वजह से इसमें क्वेश्चन जैसा बिहार पुलिस में पूछा जाता है वैसा ही दिया गया। तो यह क्वेश्चन जो दिया गया हार्ड या इजी नहीं दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। यहाँ बताना है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ जो दिया गया है रिंग फेंस जो होता है उसके किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है वारेन हेस्टिंग से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है ये 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रहा था। जो कि इस नीति से मुख्य वारेन हेस्टिंग और वेलेजली संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला राजपत राय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 31 अक्टूबर 1920 को बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किए थे। यहाँ बताइए आप लोग कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला कहाँ पे किए थे। तो यह जो किए थे वो सारनाथ में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह धर्म चक्र परिवर्तन होता क्या है, तो यह जो होता है इन्होंने पहला जो उपदेश जो दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो कि यह कहाँ दिए थे, यह जो दिए थे बनारस के, उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया। तो यह जो शक्ति जो दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। यहाँ बताना है आपको कि विषय इसमें कौन सा दिया गया ऑप्शन में जो कि समवर्ती सूची से संबंधित है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया कृषि, उसके बाद दिया गया शिक्षा दिया गया, उसके बाद पुलिस दिया गया, उसके बाद रक्षा दिया गया है। तो यह समवर्ती सूची में जो शामिल जो है इसमें शिक्षा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह समवर्ती सूची का वर्णन जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है। तो यह 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी समिति है जिसके सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अब बलवंत राय मेहता जो थे पंचायती राज की स्थापना कुल कितने स्तरीय के किए थे। तो यह जो किए थे त्रिस्तरीय किए थे, 3 स्तर के किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचायत का जो चुनाव जो होता है यह कराने का निर्णय जो होता है वह किसके द्वारा लिया जाता है। यह जो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लघु संविधान के नाम से किस संवैधानिक संशोधन को माना जाता है। यह जो माना जाता है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 में जो किया गया था उसे लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। यहाँ बताइए आप लोग कि मेघालय पठार जो है यह संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। तो यह जो है यह हो जाएगा छोटा नागपुर पठार के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होता है। यह क्वेश्चन जो है वह बिहार मद्य निषेध में पूछा भी गया है कि यह प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होता है। 2023 में जो मद्य निषेध की परीक्षा जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से ये आगे भी पूछने की संभावना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। निगम कर से कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है उससे अधिक राजस्व प्राप्ति होता है। आगे क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ बताइए आपको सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है कर्नाटक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? ये भी क्वेश्चन जो है यह पूछा हुआ है कि कौन सा वर्ष है जो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो यह जो माना जाता है 1921 का वर्ष जो है वह महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? यहाँ बताना आपको कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। तो यह जो उपकरण नहीं जो है यह हो जाएगा ब्याज दर जो है इंटरेस्ट रेट जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर का अंश होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है तो राष्ट्रीय आय के तृतीयक क्षेत्र जो होता है उसका अंश क्या होता है? यह जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि संसद का लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताना आपको कि लोक लेखा समिति जो होता है जो संसद में होता है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य जो होते हैं 22 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 22 सदस्य में से 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा भी गया है तो ये 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ये दोनों आप लोग जरूर याद रखिएगा जो कि टोटल कितने होते हैं तो 22 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे इसे को और किस नाम से जाना जाता है तो ये लोक लेखा समिति जो है इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी जो भारतीय सेना जो थे इसमें चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है ये कब शामिल किया गया था? तो यह जो किया गया था जनवरी 1857 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था वह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यहाँ बताइए आप लोग कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसका हस्ताक्षर कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था? तो यह जो निभाया गया था तेज बहादुर सुप्रू जो थे इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका उसमें निभाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि निष्क्रिय विरोध जो कि पैसिव रेजिस्टेंस जो है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो प्रतिपादन जो किया गया था यह अरविंद घोष द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये सभी जो क्वेश्चन जो है इसमें बिहार पुलिस का ये कुछ कुछ इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही दिया गया है। इस वजह से इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। जो कि इसमें आज हमको 5 नंबर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इससे पहले 1 से 4 तक को करा दिए जो कि वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सांप्रदायिक जो कि कम्युनल अवार्ड जो होता है एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये सांप्रदायिक अवार्ड जो था या पूना पैक्ट जो था इसमें क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दिया गया था? यह जो दिया गया था वह पूना पैक्ट जो था उसमें 148 दिया गया था और सांप्रदायिक अवार्ड जो था उसमें 71 दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे हुआ था तो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर और अंग्रेज सरकार के बीच सितंबर 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? यहाँ बताइए आपको कि मुंडा क्रांति जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच में उसके नेता कौन थे? तो इसके नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे। जो कि यह कहाँ पे थे तो यह छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में झारखंड के क्षेत्र में यह नेतृत्व किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रीज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीष्म काल में दूध को हम लोग फ्रीज से बाहर रखते हैं तो वह खट्टा हो जाता है या फट जाता है, वह किसके कारण होता है? यह जो होता है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा के रूपांतरण के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीतल में कौन सी धातु होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीतल जो होता है वो किस धातु का मिश्रण होता है, तो यह जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसको याद करने के लिए आप लोग याद रखिएगा पिताजी, पिताजी से हो जाएगा, पी से हो जाएगा पीतल हो जाएगा, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता हो जाएगा। तो पिताजी इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा भोजन में आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है। यह जो महत्वपूर्ण जो होता है यह एक थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही थायराइड ग्रंथि जो होता है इसी के कारण यह कौन सा बीमारी होता है, तो इसकी कमी से गलकोंड रोग होता है, गले में सूजन आ जाता है, जो कि उसी को गलकोंड रोग कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सोना को घोला जा सकता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सोना को किस में घोला जा सकता है, तो यह जो घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। जो कि उसे क्या कहा जाता है, तो यह मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है, कि जो कि अम्लराज जो होता है यह सोने को भी अपने अंदर यह सम्मिलित या घुला लेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, यहाँ बताइए इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसी कमरे को ठंडा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया किया जाएगा, तो यह जो किया जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि संपीड़ित गैस जो होता है उसको छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, क्योंकि एयर कूलर में संपीड़ित गैस को प्रयुक्त होता है जिससे किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि लोलक की कालावधि कितना होता है, टाइम पीरियड जो होता है लोलक का कितना होता है, पेंडुलम का यह टाइम पीरियड कितना होता है, तो यह जो होता है यह हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो टी इक्वल टू 2 पाई एल बटा में जी, अंडर रूट में एल बटा में जी होता है। जो कि इसी से निकालने पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जो होता है किसके कारण जल जाता है, यह जो जल जाता है वह क्लोरीन के कारण जल जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति को क्या कहा जाता है, यहाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाले गति को क्या कहा जाता है, यह जो कहा जाता है प्रकाश उन्वर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 36 नंबर दिया गया निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामाइन होता है। जो कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। वही अगला दिया गया विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है पैरोडॉक्सिन होता है। वही यहाँ देगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लोविन होता है। फिर यहाँ देगा विटामिन B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम थाइमीन होता है। जो कि इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 40 नंबर, जो कि 40 नंबर का आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर, जो कि 41 नंबर जो कि आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 42 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। यहाँ बताना आपको कि किस प्रकार का मिट्टी होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है। यह जो पाया जाता है काली मिट्टी में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा फसल है जिसके लिए पानी की तो अधिक आवश्यक है लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए। तो यह जो आवश्यक जो होता है यह चाय की खेती के लिए यह होता है। इसी वजह से चाय की खेती जो होता है वो सीढ़ीदार द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मूलभूत जो कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो होता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है इसकी भारतीय संविधान में कहाँ पे वर्णन किया गया है। यह जो किया गया है इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। जो कि यह भाग 3 में कहाँ से कहाँ अनुच्छेद, तो यह जो किया 12 से 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो कि इससे संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। जो कि अनुच्छेद और उसमें सभी अनुच्छेद मौलिक अधिकार सभी को शामिल किया गया है। जो कि वो अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको अनुच्छेद से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो उसे आप लोग जरूर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिएगा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया जाना, यह इसका प्रयोजन क्या था। तो इसका यह था कि मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था या नहीं। तो यह मौलिक कर्तव्य जो था यह मूल संविधान में नहीं था, जबकि यह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्य जो है 4 के क में अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है उस समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह जो बढ़ाया जा सकता है वो 12 महीने तक। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि टर्की की राजधानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टर्की जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है। तो इसकी राजधानी जो है अंकारा है। इसकी जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लादेश जब मुक्ति जो हुआ था 1971 में, उस समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। तो उस समय पाकिस्तान के शासक जो थे यमहा खान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इंडियन डिवाइडेड के लेखक हैं। यह जो पुस्तक जो लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड, यह किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो लिखा गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है। तो इनके द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा गया है। फिर यहाँ देगा सी राजगोपालचारी, तो यह जो है इनके द्वारा महाभारत कथा जो है यह लिखा गया है। तथा यहाँ देगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि इनके द्वारा इंडियन विंग्स फ्रीडम जो है यह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये जितने भी किताब था वो बहुत फेमस है, बार बार यह एग्जाम में पूछता है। आगे देख लेते हैं देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में या देश में स्टॉक एक्सचेंज का नियमित जो था वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है सेबी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। जो कि इसका स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है डाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डाची ग्राम अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है। यह जो है वो लखनऊ में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचे थे। यह जो वास्को डिगामा जो पहुंचे थे वो 1498 में। इसका जो आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे पहले कौन से हड़प्पाई स्थल खोजा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा स्थल के जो खोज किया गया था उसमें सबसे पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा खोजा गया था। तो यह जो खोजा गया था हड़प्पा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा खोजे जाने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पाई काल या हड़प्पा स्थल नाम रखा गया था, हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब खोजा गया था। तो यह जो खोजा गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में यह खोजा गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ बताइए आप लोग कि लगातार अगर बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। यह जो कहा जाता है मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है। यह जो होता है वो संसद के पास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था एनी बेसेंट द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सहयोग से एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी जो थे वह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो कि किसका अध्यक्षता किए थे। यह जो किए थे 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन जो हुआ था जो कि 40वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया गया का अधिवेशन कब हुआ था। तो गया का अधिवेशन जो हुआ था यह 1922 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। वही यहाँ दे काकीनाडा जो था यह 1923 में हुआ था। जो कि इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना मोहम्मद अली थे। वही यहाँ देखो कोलकाता में कब हुआ था। तो यह लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंपनी जो कि निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कंपनी कर या उसी को निगम कर कहा जाता है वह किस पर लगाया जाता है। यह जो लगाया जाता है वो कंपनी के निव्वल आय पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जो कि यह क्वेश्चन एक बार बिहार दरोगा या बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। यह जो थे वो JB कृपलानी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक जो होता है क्रेडिट सृजित करते हैं। यह जो करते हैं अपनी जमा के आधार पर यह करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो जो दिया गया दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क जो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया इसरो का पूरा नाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसरो जो है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो कि किस में दिया गया। तो यह दिया गया डी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। यहाँ बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। यह जो उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। यह जो किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यह जो किया जाता है अनुच्छेद 217 के तहत यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इनके रिटायरमेंट का उम्र कितना होता है। तो इनके रिटायरमेंट का उम्र जो होता है 62 वर्ष होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है वह किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। यह जो किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसका बताना है आपको कि बिहारी नेता के द्वारा अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में किया गया था। तो यह जो किया गया था सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जल पथ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गंगा नदी में जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में अंतर्देशीय जल पथ बनाया गया है वह कौन सा है। तो यह जो है वह जल पथ संख्या 1 है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है बिजली का एक एकक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक तत्व के समस्थानिक में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है। यह जो होता है प्रोटॉनों की संख्या समान होता है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण जो होता है उसमें कौन सा गैस रोकती है। तो यह जो गैस जो रोकती है यह जो हो जाएगा ओजोन गैस जो होता है वह रोकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रकृति में कार्बन की विशुद्ध रूप है। यहाँ बताना है आपको कार्बन का विशुद्ध रूप तो इसमें कौन सा है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया एल्काइन दिया गया तथा अगला दिया कोयला दिया गया तथा अगला पेट्रोलियम दिया गया तथा हीरा दिया गया है। तो यह प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप जो है हीरा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि हीरा जो होता है सबसे अधिक कठोर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से कीट जो ऑप्शन में दिया गया उसमें कौन सा उपयोगी नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है रेशम कीट जो कि उपयोगी है तथा अगला दिया गया है मधुमक्खी जो कि ये भी उपयोगी है तथा अगला दिया है घरेलू मक्खी जो कि घरेलू मक्खी जो है यह उपयोगी नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। यहाँ बताना कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो यह सबसे अच्छा जो है समुद्र का पानी जो है सुचालक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रोड्यूसर गैस क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है CO+N2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है। तो यह जो असर जो पड़ता है वह नष्ट हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं। यहाँ बताना आपको कि बायोगैस दिया गया है जो कि इसमें कौन सा उपस्थित बायोगैस में नहीं होता है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया मीथेन जो कि होता है। अगला दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि ये भी होता है तथा अगला दिया क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आंख के कौन सा भाग है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो प्रतिबिंब जो बनता है वह दृष्टि पटल पर रेटिना पे बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्रतिबिंब बनता कैसा है। तो यह जो बनता है वह उल्टा प्रतिबिंब और सीधा करने का काम मस्तिष्क द्वारा तंत्रिका के माध्यम से करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कास्टिक सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है NaOH होता है। कास्टिक सोडा को रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है NaOH होता है। जो कि यह किस में दिया गया है। यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका सॉल्यूशन जो आपको PDF में दे जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 83 नंबर जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा तथा अगला देख लेते हैं 84 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा तथा आगे जो दिया गया इंग्लिश का क्वेश्चन देगा जो कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसको आप लोग PDF में एक बार मिलान कर लीजिएगा। तो 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं जो कि 86 नंबर इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द वाला बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एंटोनिम्स बताना है। तो दिया गया अलर्ट। अलर्ट का अर्थ होता है सतर्क या चौकस होता है। जो कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा यह हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अंडरलाइन जो करके दिया गया है इसमें बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है या 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है
इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। घर घर पानी पहुंचाने की योजना जो बिहार लागू किया है उसमें देश में इसका स्थान कौन सा पाया है? तो देश में इसका स्थान जो है पहला स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी डैश ने टोक्यो पारा ओलंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में यूके केडी बेथेल को हराए थे। यह जो हराए थे इसका जो आंसर जगह प्रमोद भगत थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ विलोम शब्द बताना है तो दिया गया शहीद। शहीद का विलोम क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा विहीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया पाव उखड़ना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ बताना है कि पाव उखड़ना जो मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हार कर भाग जाना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि यहाँ त्रुटि दिया गया उसको चूज करके बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। आप लोग पीडीएफ में मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 96 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो कि मुहावरा दिया गया चटनी हो जाना जो कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार के कौन सा जिला है जहां तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो यह जो किया जा रहा है सुपौल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया कि बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगा? तो यह जो नंबर जो है यह 112 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि यहाँ त्रुटि बताना है कहाँ पे त्रुटि है। तो दिया गया इस ग्रंथ का इतिहासता अत्यंत संदिग्ध है। तो इसमें जो त्रुटि जो है यह सी में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।